पंजाब प्रेस क्लब जालंधर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा, हरपाल चीमा, नेता विपक्ष लीगल सेल के पूर्व जस्टिस जोरा सिंह द्वारा किसानों के चल रहे आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की भूमिका को लेकर प्रेस वार्ता की। इस मौके पर पंजाब के सह प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हमेशा यह कहा है कि वो हमेशा कृषि कानूनों के खिलाफ हैं, लेकिन उनके द्वारा पेश की गई डॉक्यूमेंट्री और उनके पार्टी के नेता द्वारा आरटीआई की जानकारी के अनुसार खुलासा किया गया कि नीति आयोग द्वारा बनाई कमेटी में कौन कौन था और इसमें इस बाबत हुई मीटिंग में कौन कौन था। राघव चड्ढा ने आरटीआई में दी गई जानकारी में बताया कि नीति आयोग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई कमेटी में 7वां नाम पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का था और नीति आयोग की मीटिंग में यह पहले तय हुआ कि इन कानूनों में क्या क्या होगा। राघव चड्ढा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानूनों के बारे में चर्चा हुई और कैप्टन अमरिंदर सिंह इस कमेटी के सदस्य थे और उन्हें पहले ही इनके मसौदे के बारे में चुप थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह 1 साल तक नहीं बोले और इस बाबत पंजाब की जत्थेबंदियों को नहीं बताया। राघव चड्ढा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाजपा का एजेंट बताते हुए कहा कि यह सब पुत्र मोह में किया है। पंजाब दैनिक न्यूज़ के लिए अनिल कुमार के साथ मुनीश तोखी की विशेष रिपोर्ट। सिंह के सफेद झूठ सुनिए। प्राइम मिनिस्टर ने एक चीफ मिनिस्टर की कमेटी बनाई और सारे स्टेटां ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਲਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ। झूठ नंबर 1, पंजाब इसका मेंबर नहीं था। झूठ नंबर 2, we were not even a member of the committee। झूठ नंबर 3, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ फाइनेंशियल इशू सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। झूठ नंबर 4, कैप्टन साहब के पास ये बिल रोकने के कई मौके आए। 2019 में केंद्र सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाने के लिए कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में कैप्टन साहब थे। कैप्टन अमरिंदर सरकार ने इस हाई पावर्ड कमेटी के सामने जाकर इन तीनों कानूनों को पास करने के लिए अपनी सहमति दे रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सफेद झूठ के ये सबूत देखिए। ये काले कानून बनाने के लिए मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2019 को कमेटी बनाई और उस कमेटी में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सदस्य बने। 16 अगस्त 2019 को इस कमेटी की बैठक में कैप्टन साहब के मंत्री मनप्रीत बादल मौजूद रहे। और पता करना तुसी आरटीआई ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। लीजिए, आरटीआई ने खोल दी कैप्टन अमरिंदर सिंह के सफेद झूठ को। मोदी सरकार की जिस कमेटी ने कृषि से जुड़े ये काले कानून बनाए, उस कमेटी का हिस्सा थे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और फिर उसी कमेटी ने लिख दिया किसानों की खेती छीनने का काला कानून नंबर 1, काला कानून नंबर 2, काला कानून नंबर 3 और फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने इन काले कानूनों पर दस्तखत भी कर दिए। पंजाब सरकार दस्तखत कर आई कि हाँ सानू ये ऑर्डिनेंसेस मंजूर है। जी हमारे साथ एम्बुलेंस भी लेकर जाएंगे, वहां पर थल की पानी की व्यवस्था भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनाएगी, सारा काम करेगी और सेवा जैसे जिस सेवादार की भूमिका में
केजरीवाल साहब काम कर रहे हैं उस सेवादार की भूमिका में काम करते रहें। शुक्रिया। मैंने नोट दे दिया। ये जब कमेटी बनी तो मुख्यमंत्री साहब खुद ही बताते हैं कि ये इतनी जरूरी मीटिंग, इतनी जरूरी कमेटी थी कि मैंने लिखकर मोदी साहब को कहा कि मुझे सदस्य बना दो, और मोदी साहब ने गिफ्ट ऑफ मेंबरशिप जिसे कहते हैं, सदस्यता का तोहफा इनको दे दिया। अब यह सवाल तो कैप्टन साहब से पूछना चाहिए कि कौन से कॉरपोरेट के साथ सेटिंग हुई जिसके चलते वो मेंबर बनना चाहते थे, कौन से कॉरपोरेट से सांठगांठ हुई जिसके चलते मेंबर होकर चुपचाप देखना चाहते थे और अपनी ठप्पा, अपना मोहर, अपनी सहमति दर्ज कराना चाहते थे। ये तो वो बता सकते हैं। हम बड़ा स्पष्ट और सिंपल ये कह रहे हैं कि इस कमेटी का जो गठन हुआ, इसके 7वें नंबर के जो मेंबर हैं वो पंजाब गवर्नमेंट नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लिखा होता और चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह नहीं लिखा होता और कमेटी का नाम होता चीफ हाई पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स, तो मैं समझता भाई मनप्रीत बादल चलेगा, ठीक है जी, फाइनेंस मिनिस्टर है। यहां लिखा है हाई पावर्ड कमेटी, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा। यहां लिखा है हाई पावर्ड कमेटी फॉर चीफ मिनिस्टर्स, और मैं आ रहा हूं। ये तो वो बताएंगे ना सर, ये मैं कैसे बता सकता हूं? अच्छा मैं बता देता हूं, मैं इस पे बता देता हूं, कोई आप नाराज ना हो, मैं बता देता हूं इस पे, मैं जवाब देता हूं। अब इसमें जब हमने ये मांगा जो आप कह रहे हैं ना जी, जब हमने मिनट्स ऑफ द मीटिंग मांगी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखा होता है जी मीटिंग में कौन गया, क्या उस मीटिंग में फैसले लिए गए। मिनट्स ऑफ द मीटिंग देने से भारत सरकार ने मना कर दिया। ये तो जिस आदमी के पास मिनट्स ऑफ मीटिंग है साहब, वही बता सकता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग किसको मिलती है। जो मेंबर होते हैं सभी मेंबरान को मिलेगी मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो ये तो जो मेंबर हैं वो बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको बड़ा सिंपल ये कहता हूं, फर्ज कर लेते हैं आपने जो कहा वीर जी कि नहीं गए कैप्टन साहब, अगर केजरीवाल साहब को मेंबर बनाया जाए और केजरीवाल साहब उस मीटिंग में खुद नहीं जाते, अपने वित्त मंत्री को भेज देते हैं, तो वित्त मंत्री आकर केजरीवाल साहब को बताएगा तो सही कि मीटिंग में क्या हुआ। उनके एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी पन्नू साहब गए, पन्नू साहब बताएंगे तो सही, आकर मुख्यमंत्री को ब्रीफ तो करेंगे, ऑफिशियली ब्रीफ करेंगे कि मैं आपके आदेश अनुसार हुआ है जी, इस मीटिंग में ये हुआ है। नहीं भी गए तो भी सदस्य तो वो थे, गलती तो उनसे हुई, गुनाह तो उन्होंने किया। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने भी टीम का गठन किया था, उसमें से एक मेंबर ने रिजाइन दे दिया, तो हो सकता है इन्होंने भी शामिल होने से इनकार कर दिया। वो तो खुद कह रहे हैं मैंने चिट्ठी लिखकर कहा मुझे मेंबर बनाओ। ये थोड़ी कह रहे हैं कि मैं गया नहीं, ये थोड़ी कह रहे हैं कि मैं इस कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं जी मुझे मेंबर बनाओ, चिट्ठी लिखकर कह रहा मुझे मेंबर बनना है। इसका मतलब ये है कि कैप्टन साहब ये बात जानते थे कि ये कमेटी कितनी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कोई मुख्यमंत्री सूबे का इतना आतुर हो कि भाई मेरे को जाना है उस मीटिंग में, मुझे मेंबर बनाओ जी, तो वो तो खुद मेंबर बनना चाहते थे, वो जानते थे। देखिए जहां तक इंप्लीमेंटेशन की बात है, इस पे पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देने की कोशिश करी। केंद्र का जो कानून होता है, जो केंद्र की सरकार बनाती है और भारत का पार्लियामेंट पास करता है, वो पूरे देश में लागू होता है। मैं उदाहरण देता हूं, मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूं, तो हम दिन रात इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं। इनकम टैक्स एक्ट केंद्र का कानून है। इनकम टैक्स एक्ट अगर भारत सरकार लाए और संसद उस पर मोहर लगा दे, ठप्पा मार दे, पास हो जाए, तो वो पूरे देश में लागू होता है। कोई सरकार खड़े होकर ये नहीं कह सकती कि भाई मैं इनकम टैक्स का ये हिस्सा नहीं लगाएंगे जी, हमारे यहाँ इनकम टैक्स एक्ट लागू नहीं होगा। आप भी भरते हो इनकम टैक्स, मैं भी भरता हूं, हर सूबे में लगा है, लगेगा ही लगेगा। और अगर किसी, मैं और आगे चला जाता हूं इससे, अगर किसी राज्य के हाथ में, किसी सूबे की सरकार के हाथ में ये राइट होता, अधिकार होता कि कौन सा कानून लागू करना है और कौन सा कानून लागू नहीं करना है, तो आज हमारे सारे किसान, पंजाब के किसान राजा साहब के महल के बाहर खड़े होते कि राजा साहब लागू मत होने देना, और दिल्ली के सारे किसान
केजरीवाल साहब के घर के बाहर धरना दे रहे होते, विरोध प्रदर्शन कर रहे होते और बोल रहे होते केजरीवाल साहब लागू मत करना, तो ये राज्य के हाथ में नहीं है। ਚਲੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। बिल्कुल, मैं ये मानता हूं, और मैं इसलिए मानता हूं कि जब पूरा देश महामारी के दौर से गुजर रहा था, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का ही मैं बता रहा हूं, उसमें भी एक प्रक्रिया है। ਨਹੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਆਪਾਂ मैं ऑर्डिनेंस की गल कर रहे हैं। ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ट्रेड एंड कमर्स जाके बनाए थे, खेतीबाड़ी च अच्छा, वो नहीं, देखिए उस पे हमारा तो ये मानना है कि राज्यों को अधिकार मिलना चाहिए, है ना जी। ਮਾਨਣਾ ਨਹੀਂ हाँ, ਹੈ ਕੀ ਹੈ देखिए लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है, इस विषय में कोई कानूनी जानकार इस पे ज्यादा रोशनी डाल पाएगा। मैं उस नजरिए से नहीं, हाँ, चीमा साहब बोलना चाह रहे हैं। ਮੇਜਰ ਜੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। तो मेरा इन्होंने एक ही परिवार के हैं जी। ਹਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ। और कोई सवाल? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ हाँ जी, बताइए ਜੀ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਹਟਣਾ। जी। 2016 ਚ ਇੱਕ ਬਿਗ ਬਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੇ ਵੀ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਖੰਡਾ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਵੀ ਜਾ ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ नहीं, बिल्कुल लीडर ने हाथ पड़ाता है, जरनैल सिंह कर ना ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जहाँ भी आपको मैं तो आज इनके इनविटेशन पे आया हूँ, मेरे को तो चीमा साहब ने बुलाया है तो मैं आया हूँ। एक विषय, दूसरा विषय, ना 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 नहीं, मैं तो प्रभारी हूँ जी, प्रभारी हूँ जी, प्रभारी मेरी ये जिम्मेदारी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कोई गलतियाँ, मैं बस सर छोटे से ख़त्म कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर कोई गलतियाँ हमसे हुई हैं, हम इंसान हैं जी, गलतियाँ हो सकती हैं, गलती होगी तो कान पकड़ के माफ़ी मांग लेंगे, और गलतियों से इंसान सीखता है। 5 साल में, एक मिनट में आपने जवाब सुन, आपका सवाल सुन लिया, जवाब मैं थोड़ा अपने हिसाब से मेरे को देने दो जी। 5 साल पहले और बीते 5 साल में अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती से हमने सीख ली है, हम मैच्योर हुए हैं, विजडम आई है। नहीं, हाँ जी, नहीं, बिल्कुल नहीं दोहरा रहे, बिल्कुल नहीं दोहरा रहे, हम तो अपनी तरफ से नहीं दोहरा रहे। आपको लग रहा है तो मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अलग से आपसे बात करूंगा, चाय पीऊंगा आपसे। अगर देखिए जी, मैं सीखना, मैं तो उम्र में भी छोटा हूं, आपसे सीखना चाहता हूं, कुछ गलती हो रही है तो सीखूंगा जी सर। इस कॉन्फ्रेंस इस विषय पे कुछ है सर? अच्छा, अलग तो फिर मैं अलग से कर लेता हूँ। अच्छा चलो, बताओ जी, बताओ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫਿਸ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਚੱਲਿਆ। ਲੋਕੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ सर ये ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ सर मेरा ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ। सर हमारा ये कहना है कि ये कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी खराब है, कौन सा नेता अच्छा है, कौन एक्टिव है, कौन नहीं है, ये सारी चीज़ों का फैसला 5 साल में एक बार होता है। वो फैसला जनता पे छोड़ देते हैं। लेकिन आपने जो चीज़ें कही हैं, मैं आपको साफ बता देता हूँ, मैं इन चीज़ों से जो आप नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, आप जो चीज़ें कह रहे हैं मैं सब मैंने नोट कर लिए जी। मैं प्रभारी हूँ, मैं काम करूँगा इस पर, ठीक है जी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सब जा रहे हैं। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ
सब जा रहे हैं और पूरी आम आदमी पार्टी इसमें हिस्सा लेगी और एक किसान की तरह, एक किसानी मजदूर की तरह इस ट्रैक्टर मार्च में, ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेगी। बिल्कुल लेकर जाएंगे, जो सेवा हमसे। साथियों, दोस्तों, इस बात से आज इस सबूत से, इस पुख्ता सबूत से ये साबित हो जाता है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री ने हमारे किसान की पीठ में छुरा मारने का काम किया है, गद्दारी करी। गद्दारी से कम छोटा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इस चीज पे। अभी कैप्टन साहब बोल रहे थे कि जी फाइनेंशियल मैटर था जी, हमने मनप्रीत बादल को भेज दिया। पहली चीज तो यह है कि मैटर क्या था, किस एजेंडे पे चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी, किस एजेंडे पे कल बात होनी थी कमेटी में, वो तो इस आरटीआई से साफ हो जाता है। लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री साहब सही बोल रहे हैं। अगर फाइनेंशियल मैटर पे भी चर्चा थी तो फाइनेंशियल मैटर भी तो इसी एजेंडे पर थे, इन्हीं टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे तो था कि कैसे कॉर्पोरेट को लाना है, कि कैसे कॉर्पोरेट को सारा पैसा देना है। ये तो फाइनेंशियल मैटर ही है, सारा मैटर ही फाइनेंस का है जी। सारी तो बात ही खेल की है, पैसे की है। और ये जो 3 काले कानून हैं, इनके फाइनेंशियल मैटर जो इसका आर्थिक एंगल है, एस्पेक्ट है, उस पर चर्चा होनी थी। आप खुद ही मान रहे हो। लेकिन मोदी साहब और कैप्टन अमरिंदर की मैच फिक्सिंग के चलते 1 साल तक किसी को भनक नहीं लगने दी, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कैप्टन अमरिंदर ने, कि किसी को पता ना लग जाए, किसी जत्थेबंदी को ना पता लग जाए, किसी किसान को ना पता लग जाए कि ये 3 काले कानून आने जा रहे हैं। मुझे लगता है ये जो गुनाह, ये जो क्राइम कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब सूबे के लोगों के साथ किया है, हमारे सूबे की आवाम के साथ किया है, इसके लिए पीढ़ियों तक इन्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। लेकिन पंजाब की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इस संदर्भ में अगर आपका किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। चला दे जी। मेरे को ला दो जी, चला दे। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सफेद झूठ सुनिए। प्राइम मिनिस्टर ने एक चीफ मिनिस्टर की कमेटी बनाई और सारे स्टेटां ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਲਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ। झूठ नंबर 1, पंजाब इसका मेंबर नहीं था। झूठ नंबर 2, We were not even a member of the committee। झूठ नंबर 3, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। झूठ नंबर 4, कैप्टन साहब के पास ये बिल रोकने के कई मौके आए। 2019 में केंद्र सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में कैप्टन साहब थे। कैप्टन अमरिंदर सरकार ने इस हाई पावर्ड कमेटी के सामने जाकर इन तीनों कानूनों को पास करने के लिए अपनी सहमति दे डाली। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सफेद झूठ के ये सबूत देखिए। ये काले कानून बनाने के लिए मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2019 को कमेटी बनाई और उस कमेटी में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सदस्य बने। 16 अगस्त 2019 को इस कमेटी की बैठक में कैप्टन साहब के मंत्री मनप्रीत बादल मौजूद रहे। और पता करना तुसी आरटीआई ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ लिख दो। लीजिए, आरटीआई ने खोल दी कैप्टन अमरिंदर सिंह के सफेद झूठ की पोल। मोदी सरकार की जिस कमेटी ने कृषि से जुड़े ये काले कानून बनाए, उस कमेटी का हिस्सा थे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। और फिर उसी कमेटी ने लिख दिया किसानों की खेती छीनने का
कानून नंबर 1, काला कानून नंबर 2, काला कानून नंबर 3 और फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने इन काले कानूनों पर दस्तखत भी कर दिए। पंजाब सरकार दस्तखत कर आई कि हाँ सानू ये ऑर्डिनेंस मंजूर है। लाइट जला दो। आप सभी का आम आदमी पार्टी की इस बहुत इम्पोर्टेंट, बेहद ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे सबूत, पुख्ता सबूत, ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप सबके सामने रखेंगे जिससे कैप्टन अमरिंदर, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री साहब, राजा साहब की गद्दारी पंजाब के साथ, पंजाब के किसान के साथ उनकी धोखेबाजी पूरी तरीके से सामने आ जाएगी। एक बहुत बड़ा खुलासा आज आम आदमी पार्टी करने जा रही है। कैप्टन साहब, राजा साहब शुरू से ही ये बात कहते रहे कि जी हमें तो कभी इन 3 कानूनों के बारे में पता ही नहीं था, हमारे तो लोग उस कमेटी के मेंबर ही नहीं थे, मैं तो उस समिति का सदस्य ही नहीं था, हमने तो वहां पे केवल फाइनेंशियल मैटर्स की बात करी, मैंने अपने वित्त मंत्री को भेज दिया, हाई पावर्ड कमेटी से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, मैंने कोई मीटिंग नहीं अटेंड करी, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम होता तो मैं बता देता। न जाने क्या क्या पिछले 6-8 महीने से लगातार वो बोलते जा रहे हैं। आज हम आपके सामने ऐसे सबूत रखेंगे, ऐसे पुख्ता सबूत रखेंगे जिससे कैप्टन साहब के झूठों का पर्दाफाश हो जाएगा और पंजाब के इतिहास में सबसे बड़े किसान विरोधी मुख्यमंत्री के रूप में कैप्टन साहब सिद्ध हो जाएंगे। आज एक ऐसी आरटीआई डॉक्यूमेंट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमने इस आरटीआई डॉक्यूमेंट को, हमारे साथ दिनेश चड्डा जी बैठे हैं, हमारी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, पंजाब के लीडर भी हैं हमारी पार्टी के, इन्होंने आरटीआई हर जगह लगाई, आम आदमी पार्टी ने हर विभाग में आरटीआई लगाई, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय, मिनिस्ट्री से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक लगाई, लेकिन मोदी और कैप्टन की मैच फिक्सिंग के चलते उस आरटीआई का कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन हाई पावर्ड कमेटी के बारे में देने से मना कर दिया। लेकिन एक विभाग ने, जिस विभाग का नाम है नीति आयोग, जो इस हाई पावर्ड कमेटी का संचालन करता था, कोऑर्डिनेशन करता था, उस नीति आयोग ने आरटीआई का जवाब दे दिया और उस आरटीआई में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और मैं अब आरटीआई आपके सामने रखने जा रहा हूं, आपको दिखाने जा रहा हूं, जिससे राजा साहब का झूठ का महल चकनाचूर हो जाएगा और कैसे राजा साहब ने किसान की पीठ में छुरा मारने का काम किया है, यह साबित हो जाएगा। यह आरटीआई आम आदमी पार्टी के साथी दिनेश चड्डा जी ने लगाई, जिसका जवाब 15 जनवरी 2021 को आया है हमारे पास। आज से कुछ ही दिन पहले 15 जनवरी 2021 को यह जवाब नीति आयोग ने भेजा है। हमने इसमें कई सारी चीजें मांगी कि जी हाई पावर्ड कमेटी जो बनी, जिसने ये 3 काले कानून बनाए, इन 3 काले कानूनों को जन्म दिया, इसका मसौदा बनाया, ड्राफ्ट बनाया, इस हाई पावर्ड कमेटी में कौन था, इस हाई पावर्ड कमेटी में क्या हुआ, इस हाई पावर्ड कमेटी का एजेंडा क्या था, हमने सारी जानकारी मांगी।
और हमें जो जानकारी मिली है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक ऑफिस मेमोरेंडम यानी कि एक नोटिफिकेशन जो 7 अगस्त 2019 का है, ये इस आरटीआई एप्लीकेशन के साथ हमें मुहैया कराया गया और ये उस कमेटी का क्या फॉर्मेशन था और उस कमेटी के क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे, क्या एजेंडा था, उस कमेटी में बात किस चीज पे हुई, उस बारे में पूरी डिटेल में बताता है। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको एक एक डिटेल आरटीआई की दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद एक वीडियो चलाकर उसके माध्यम से भी आपके सामने सारी जानकारी रखेंगे। ये ऑफिस मेमोरेंडम है, इसकी कॉपी मैं अभी सबको मुहैया करा दूंगा। ये कहता है, इन कंटिन्यूएशन ऑफ अर्लियर OM डेटेड 1 जुलाई 2019, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी हैज अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई पावर्ड कमिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 लोगों की एक समिति बना दी, कमेटी बना दी, जो किसानी में, खेती के बारे में क्या बदलाव लाने हैं, क्या नए कानून लाने हैं, उनके बारे में मीटिंग करके चर्चा करेगी। इस कमेटी के 10 सदस्य प्रधानमंत्री ने बनाए, 10 मेंबर बनाए। 10 मेंबर, जितने भी मेंबरान हैं मैं उनके नाम पढ़ देता हूं। पहला मेंबर देवेंद्र फडणवीस, उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। दूसरा मेंबर मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री। तीसरा मेंबर प्रेम खांडू, चीफ मिनिस्टर, अरुणाचल प्रदेश। चौथा मेंबर विजय रूपानी, गुजरात के मुख्यमंत्री। पांचवा मेंबर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। छठा कमलनाथ, उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और सातवां नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब। प्रधानमंत्री ने खुद कैप्टन साहब को चुना और इस कमेटी का मेंबर बनाया। ये इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, पुख्ता सबूत है जो ये आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो कैप्टन साहब जो बार बार कह रहे थे कि जी सरकार का कोई मेंबर था उसमें हमारी, मैं नहीं था जी, हमने मनप्रीत बादल को भेज दिया, हमने फलाने सचिव को भेज दिया, हमको उस कमेटी की मेंबरशिप मिल गई। वो मेंबरशिप किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को नहीं मिली थी। इस कमेटी का मेंबर किसी चपड़ासी को पंजाब सरकार के नहीं बनाया गया था, किसी अफसर को नहीं बनाया गया था, वित्त मंत्री को नहीं बनाया गया था। इस कमेटी का मेंबर कैप्टन अमरिंदर सिंह को बनाया गया था, जिस कमेटी ने ये 3 काले कानून बनाए। मैं आगे चलता हूं। अब आते हैं असली मुद्दे पे, इस कमेटी का एजेंडा। इस कमेटी के, जिसे कानूनी भाषा में कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस। दोस्तों, जब भी कोई कमेटी बनती है तो वो कमेटी क्या काम करेगी, किस विषय पे बात करेगी, चर्चा करेगी, वो सब एक डॉक्यूमेंट पे पहले ही बता दिया जाता है कि आप 7-8 लोगों की हम कमेटी बना रहे हैं, आपने इन मुद्दों पे बात करनी है, इन मुद्दों पे आपने अपनी रिपोर्ट देनी है। मैं अब उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस एजेंडे पे आ रहा हूं कमेटी के, जो ये साफ कर देगा कि इस कमेटी क्या शुरू से ही अगस्त 2019 से एजेंडा सिर्फ एक ही था, और वो एजेंडा था 3 काले कानून, कि इन 3 काले कानूनों को लाना। इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यह साफ तौर पे लिखा है कि हम खेती में क्या ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, क्या बड़े बड़े बदलाव करने हैं, उन पे चर्चा करेंगे। और पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट है जिस कानून पे चर्चा होने जा रही है इस कमेटी में, पहला नाम है कानून का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लाइव स्टॉक मार्केटिंग,
प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, यानी कि मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून जो मोदी सरकार लाई। दूसरा कानून जिस पे चर्चा हुई, स्टेट यूटी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइव स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज एक्ट, यानी कि ठेके पे कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून, यानी कि किसान को बंधुआ मजदूर बनाने का कानून। यह दूसरा कानून है जिस पे चर्चा हुई कैप्टन साहब कमेटी में। तीसरा पॉइंट, मैं भी आरटीआई की कॉपी सबको दूंगा। तीसरा पॉइंट जिस पे चर्चा हुई इस कानून इस कमेटी में, तीसरा पॉइंट, टू एग्जामिन वेरियस प्रोविजंस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एंड सिचुएशंस दैट रिक्वायर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, यानी कि जमाखोरी और काला बाजारी अनुमति कानून, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट जो मोदी सरकार लाई, जमाखोरी और काला बाजारी को अनुमति देने के लिए जो कानून लाया गया। उसके बाद एक और बड़ी खतरनाक लाइन इसमें लिखी है, बहुत ही ज्यादा डरावनी चीज इसमें लिखी है, और वो है टू सजेस्ट चेंजेस इन द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कॉरपोरेट को लाने का मसौदा। कैसे कॉरपोरेट इन पंजाब की खेती में, देश की किसानी में घुसेगा, उसका सारा मसौदा इस आरटीआई में बनाया गया जी, सारा मसौदा। ये मैं आरटीआई से पढ़ के बता रहा हूं, ये कोई आम आदमी पार्टी का डॉक्यूमेंट नहीं है जी। उसके बाद तीसरा, चौथा पॉइंट हो, पांचवा पॉइंट हो, हर एक के अंदर कैसे कॉरपोरेट के लिए मसौदा बनाया जाए, हाउ टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो सारी चीजें इस आरटीआई में लिखी हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है कि जो 3 काले कानून लाए गए, चाहे वो ठेके पे खेती का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून हो, चाहे वो एपीएमसी मंडी को बर्बाद करना, एमएसपी को खत्म करने का, कमजोर करने का कानून हो, या फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट यानी कि जमाखोरी और काला बाजारी का कानून जो मोदी सरकार लाई है, ये तीनों कानून इस आरटीआई में साफ हो जाता है कि ये तीनों कानून वो कानून है जिस पर इस हाई पावर्ड कमेटी में चर्चा हुई और कैप्टन अमरिंदर साहब इस हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य थे। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब आगे बताने जा रहा हूं, और आप कैप्टन साहब से जाके पूछिएगा, जरूर पूछिएगा। कैप्टन साहब कहते हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं उस कमेटी में क्या बात हुई, कुछ फाइनेंशियल मैटर पे बात हुई जी, वित्तीय मामले थे, हमने मनप्रीत बादल को भेज दिया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को। ये जो डॉक्यूमेंट है जिससे मैं पढ़ रहा हूं, ये एक एक कमिटी के मेंबर को दिया गया। इसमें आखिर में लिखा है टू कन्वीनर एंड ऑल मेंबर्स ऑफ कमिटी, यानी कि सबको कॉपी भेजी गई। जब ये समिति बनी तो सबको इस डॉक्यूमेंट की कॉपी भेजी गई, यानी कि 7वें नंबर पर जिस व्यक्ति का नाम है इस कमेटी का सदस्य जो है, पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको भी ये कॉपी भेजी गई। उनको भी पता था कि कमेटी में क्या हो रहा है, उनको पता था कि क्या मसौदा बनाया जा रहा है, उनको पता था कि ये 3 काले कानून इस कमेटी में बनाए जा रहे हैं, लेकिन कैप्टन साहब चुप्पी साधे बैठे रहे। उन्होंने चूं तक नहीं करी, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, भनक नहीं लगने दी। मैं आज कैप्टन साहब से यह पूछना चाहता हूं कि आप कैप्टन साहब 1 साल तक क्यों चुप रहे? ये 7 अगस्त 2019 को जब आपको इस कमेटी का मेंबर बना दिया, 7 अगस्त 2019, जब आपको 1 साल पहले इस कमेटी का मेंबर बना दिया गया, 1 साल पहले हाई पावर्ड कमेटी ऑफ चीफ मिनिस्टर्स का
आपको मेंबर बना दिया गया, आपको ये डॉक्यूमेंट भेज दिया गया, मिनट्स ऑफ मीटिंग बता दिए गए, तो आपने पंजाब के किसान को क्यों नहीं बताया? आपने क्यों नहीं पंजाब की किसान जत्थेबंदियों के साथ बात करी? आपने क्यों नहीं सबको बताया कि क्या मंसूबे हैं मोदी सरकार के? आपने क्यों नहीं हमें आगाह किया? अगर आपने आगाह किया होता तो हम लोग किसान जत्थेबंदियां मिलकर 1 साल पहले ही इस कानून को रोक लेते। ये कानून आते ही नहीं। आज हमारे बड़े बुजुर्गों को खुले आसमान में सिंगू बॉर्डर पे रातें नहीं बितानी पड़ती। आज पंजाब जिस दौर से गुजर रहा है, जिस अंधकार के अंधेरे के दौर से गुजर रहा है, इस दौर से नहीं गुजरना पड़ता। आपको तो सब मालूम था, लेकिन फिर भी कैप्टन साहब ने मोदी के साथ मैच फिक्सिंग करते हुए, मोदी के साथ मिली भगत से ये चीज ना पंजाब के किसान को बताई, ना किसान जत्थेबंदियों को बताई। मैं कैप्टन साहब से पूछना चाहता हूं कि 1 साल पहले, कैप्टन साहब अगर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, तो 7 अगस्त 2019 को आपको पता लग गया था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून आ रहा है। आपने क्यों नहीं बताया पंजाब को, देश को? 7 अगस्त 2019 को कैप्टन साहब आपको पता लग गया था कि मंडी समाप्त करने का, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कमजोर करने का कानून आ रहा है। आपने क्यों नहीं पंजाब के किसान को बताया? कैप्टन साहब 7 अगस्त 2019 को आपको पता लग गया था कि कॉरपोरेट को किसानी में, खेती में लाया जा रहा है, पूरा मसौदा बनाया जा रहा है। आप उस कमेटी के मेंबर थे। आपने क्यों नहीं किसी को भनक भी पड़ने दी? मैं आज ये साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर हमारे मुख्यमंत्री मोदी के एजेंट के रूप में इतने सालों से काम करते रहे, भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पे काम करते रहे। पुत्र मोह में अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने पूरी पंजाब के किसान को, पंजाब की खेती को, सबको बेच डाला। और किसी को यह बात नहीं बताई कि ये 3 काले कानून कैप्टन साहब की कमेटी में बने हैं, उनकी सहमति से बने हैं। मैं आज इस मंच से कैप्टन साहब, अगर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, आपको चुनौती देता हूं, एक डॉक्यूमेंट दिखाइए, एक कागज दिखा दीजिए जिसमें आपने लिखित तौर पे लिखकर इस कमेटी के सामने अपना विरोध दर्ज किया हो। एक डॉक्यूमेंट बता दीजिए जहां आपने कमेटी के सामने ये बोला हो कि ये 3 काले कानून नहीं आने चाहिए। एक कागज का एक छोटा सा टुकड़ा मेरे सामने लाकर पेश कर दीजिए अगर आपने इसका विरोध किया हो। वीडियो रेडी है? एक बार हम पहले वीडियो चलाएंगे, उसके बाद मैं एक छोटी सी और बात